ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कोर्ट में लगातार राज्य सरकार को मिल रही है फटकार। सदाघाट में आयोजित रैली में कहा पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने। बद्दी में 7 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। नगर परिषद मंडी के 13 में से 8 पार्षद उपाध्यक्ष की कार्यप्रणाली से नाराज। बीजेपी समर्थित उपाध्यक्ष के खिलाफ किया अविश्वास प्रस्ताव पास। उपाध्यक्ष को पद मुक्त करने की उठाई मांग। और मंडी पहुंचे जिला के आराध्य देव कमरूनाग। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने किया देव कमरूनाग का स्वागत। 8 दिनों के लिए टारना माता मंदिर में विराज हुए देव कमरूनाग। सोलन के समीप नौणी में स्थित यूको बैंक की शाखा में चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन नकदी तक न पहुंच पाने के कारण वह इसमें असफल रहे और उत्पात मचाकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं चोरों ने पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती डेरा दी है, क्योंकि अभी तक पिछले कुछ महीनों में लगातार चोरों ने एक के बाद एक चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिनकी गुत्थी सुलझाने में ही पुलिस उलझी हुई है। वहीं यूको बैंक नौणी के शाखा प्रबंधक अशोक गुप्ता ने बताया कि सुबह जब चपरासी ने बैंक का ताला टूटा देखा तो उसने उन्हें फोन कर इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके का जायजा लेकर मामला दर्ज कर लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। सर, जब हम सुबह आए यहाँ पे हमने देखा कि बैंक का शटर का कुंदा है वो टूटा हुआ है और चैनल गेट का भी कुंदा टूटा हुआ है। जैसे ही आए हमने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और हमारे हायर ऑफिस को भी फोन किया। सबसे पहले हमारे जो टीम ने काकाराम जी जो गेट खोलते हैं सुबह उन्होंने देखा ये और उन्होंने तुरंत मुझे इन्फॉर्म किया। जैसे ही मेरे पास फोन गया मैं तुरंत आया यहाँ पे और मैंने देखा कि चैनल का गेट जो कुंदा है वो टूटा हुआ है, साथ ही अंदर शटर का भी टूटा हुआ है कुंदा। गौरतलब है कि पुलिस की रात्रि गश्त और नाके लगाने की पोल पट्टी खुल गई है। चोरी की घटनाओं में खासी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। फ्रॉड कंपनियां हिमाचल के भोले भाले लोगों की जेबों पर डाका डाल रही है, लेकिन इन कंपनियों के कार्यालय खुलने की जांच तक प्रशासन द्वारा नहीं की जाती। सोलन में ज्यादा ब्याज देने का झांसा देकर रिचमैन कंपनी के संचालक लाखों रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गए हैं, जबकि स्थानीय कार्यालय में काम करने वाले प्रबंधक का कहना है कि उसे कुछ मालूम नहीं है, वह तो केवल कर्मचारी है। कंपनी में पैसा लगाने वालों का कहना है कि उन्हें अधिक ब्याज का झांसा दिया गया था, किंतु अब तो उन्हें असल भी नहीं मिल रहा है। इस बाबत उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है, जिसकी जांच का केवल आश्वासन दिया गया है। इस मामले में 2 सगी बहनें सामने आई और अपना डूबा हुआ पैसा वापस लेने की प्रशासन से गुहार लगा रही हैं। मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ। हमारे जो है रिचमैन कंसल्टेंट एडवाइजर कंपनी में अमर नाम का लड़का है गड़खल से, उसने 4 लाख रुपए मेरे लगवाए हमारा माइंड वॉश करके। उसने मेरी सिस्टर के थ्रू किया था कांटेक्ट, मेरी सिस्टर के साथ काम करता था और दीदी के 50,000 रुपए लगाए। 4 लाख रुपए के तो मेरे पास मतलब मैंने चेक के थ्रू पेमेंट की है और जो कैश दिया है दीदी ने वो अलग से है। तो मेरे पास जितना भी था मैंने सारा लगा दिया उसके कहने पे, क्योंकि उसने इस तरीके से हमारा माइंड वॉश किया कि कुछ भी हमें समझ नहीं आया। और अब जो निशा चौधरी है उसकी डायरेक्टर, जो हमें मालूम मतलब उसने उस टाइम पे बताया और सारा कुछ हमें दिखाया लेकिन अब जो वो सारा मुकर रहे हैं कि ना तो मैं डायरेक्टर हूं और मैं तो वहां पे काम करती थी, वो किसी राजीव की कंपनी है। तो अब मतलब पिछले 6-7 महीने से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें हमारा पैसा वापस मिल जाए, जो कि उन्होंने कहा था कि विद इन 1 ईयर आप अपने पैसा वापस निकाल सकते हो और आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। तो वो थोड़े दिन के लिए इंटरेस्ट आया, उसके बाद आना बंद हो गया। और फिर 1 ईयर के बाद जब हमने कहा कि हमारे पैसे जब हमें जरूरत पड़ी कि वापस दो, तो वो साफ मना करने लग गए अब कि हम नहीं देंगे वापस एंड ऑल। एंड हमने फिर कंप्लेंट की। मेरी पहले परवाणु में कंप्लेंट रही डीएसपी सर के ऑफिस में, उन्होंने वैसे कोऑपरेट भी किया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सोलन का केस है तो सोलन में करो आप कंप्लेंट। अब सोलन में ये काफी दिन से है, हमने जनवरी में की थी कंप्लेंट, तो उसके बाद से अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं है कि क्या हुआ है इस केस में।
देन मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे चाहे अमर से चाहे निशा से वापस दिलाए जाएं, बस मुझे पैसे मिल जाएं, क्योंकि मेरी तो पूरी उम्र की कमाई लगी है, जितना भी मैंने कमाया था अभी तक। और हमने सर थाने में भी रिपोर्ट की है, एफआईआर दर्ज की है सर। हमारी सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है सर कि हमारा पैसा हमारे को दिलाया जाए, और जो दोषी है निशा अमर कोई भी दोषी है सर उनको सजा मिलनी चाहिए सर, क्योंकि गरीबों का पैसा उन्होंने बहुत खाया सर। हम मेहनत की कमाई है सर हमारी, हम दिहाड़ी लगाते सर कंपनी में, फिर सर हम दाल रोटी कमाते खाते सर, और ये लोग हमारे को ठगने के लिए बैठे हुए हैं सर। तो इसलिए हमारी सबसे यही प्रार्थना है सर पुलिस वालों से भी, जो भी है सर, कि हमारा पैसा हमारे को दिलाया जाए और इनको सजा मिलनी चाहिए सर, निशा हो चाहे अमर हो सर। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अंतरिक्ष मॉल हमीरपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ऑक्सफोर्ड व आईनिफ्ट के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। आयोजित किए गए कार्यक्रम में फैशन शो के माध्यम से बताया गया कि इस संसार में माँ बेटी का रिश्ता सबसे प्यारा होता है। जब तक माँ न चाहे तब तक बेटी इस दुनिया में जन्म नहीं ले सकती। हमें उन्हें बेटों से बढ़कर समझना चाहिए। डायरेक्टर ऑक्सफोर्ड विकास दीक्षित ने जानकारी देते हुए कहा कि कार्यक्रम में लड़कियों का डांस, माँ बेटी का प्यार और माँ और माई एंजल की प्रस्तुतियां दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि आज बेटी नहीं होती तो ये संसार नहीं होता। बेटियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और उन्हें लड़कों के समान समझना चाहिए। किसी ने सही कहा है कि बेटे वो हैं जो माँ बाप को स्वर्ग लेके जाते हैं, और बेटियाँ वो हैं जो स्वर्ग को ही घर में ले आती हैं। तो आज का जो कार्यक्रम था वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका थीम था, और ये एक समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, उसमें समाज को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन जो था वो अंतरिक्ष मॉल हमीरपुर में, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल हमीरपुर और आईनिफ्ट हमीरपुर के सौजन्य से इन कोलैबोरेशन में किया गया। और इस कार्यक्रम में मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि समाज को इस समय हम जागरूक कर सकें कि बेटियां जो हैं वो किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं हैं, और जो लिंग अनुपात जो भारत का है उसके अकॉर्डिंग उसको बढ़ाने के लिए और उसको लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें विभिन्न तरह के मोटिवेशनल प्रोग्राम्स किए गए, कल्चरल इवेंट्स किए गए, बच्चों ने डांस किया, बच्चों ने रैंप वॉक किया। इस कार्यक्रम में मी एंड माई एंजल मदर एंड डॉक्टर फैशन शो भी आयोजित किया गया। साथ ही साथ इसमें कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जो मी एंड माई डॉटर्स जिसका थीम था, मी एंड माई एंजल्स। तो ये जो थीम था वो एक मंच प्रदान करना था। इसका उद्देश्य उन माताओं को और उन बेटियों को जिनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिभा है और कहीं ना कहीं उनको मंच जो नहीं मिल पाता है, तो इसका मेन उद्देश्य हमारा यही था। तो इसमें भी बहुत सारी जो बच्चियां हैं, जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो माताएं थी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें 3 तरह के प्राइजेस रखे गए थे, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट वॉक एंड बेस्ट टॉक। तो इसमें आज जो प्रतिभा थी बच्चियों के साथ साथ उनकी माताओं की भी देखते ही बनती थी, और लग रहा था कि वो अपनी माताओं की जो है वो एक टैलेंटेड छवि के रूप में हमारे पास यहाँ पे ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े गए। तो ये सारा इवेंट जो था, एक समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, इस तरह के इवेंट हम इसलिए करवाते हैं ताकि जो समाज को है वो जागरूक किया जा सके और बताया जा सके कि सारी चीज़ें जो हैं वो अगर बैलेंस्ड रहें तो ही नेचर जो है अपना काम वो खुद ही कर सकती है। तो आज का कार्यक्रम सफल बनाने के लिए मैं आईनिफ्ट हमीरपुर की मैनेजमेंट और स्टाफ, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के स्टाफ और बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत शानदार तरीके से सफल बनाया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मंडी जिला की महिला हॉकी टीम ने राज्य हॉकी प्रतियोगिता का खिताब जीतकर इस बात को साबित कर दिया है कि सुविधाओं के अभाव में उनके हौसले पस्त होने वाले नहीं है। राज्य हॉकी प्रतियोगिता जीतने के बाद अब इन महिला खिलाड़ियों की नजर राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर है। मंडी जिला की महिला हॉकी टीम ने राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इन महिला खिलाड़ियों ने प्रदेश के बाकी जिलों की टीमों को परास्त करते हुए हॉकी के राज्य स्तरीय खिताब को अपने नाम कर लिया है। ऊना में प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम करने के बाद महिला खिलाड़ियों की यह टीम बुधवार देर शाम को मंडी पहुंची। मंडी पहुंचने पर जिला हॉकी संघ ने खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि बुधवार को ही मंडी जिला हॉकी संघ के नए अध्यक्ष राजा सिंह मल्होत्रा ने भी अपना कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालते ही उन्हें दोगुनी खुशी मिल गई। इस खुशी में महिला खिलाड़ियों के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष ने रात्रि भोज का आयोजन किया। मंडी जिला महिला हॉकी टीम की कप्तान आरती ने बताया कि उनकी टीम ने इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कड़ी मेहनत की थी। फाइनल मुकाबला कांगड़ा जिला की टीम के साथ था।
लेकिन मंडी जिला की इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल के फाइनल में ऐसा दमखम दिखाया कि विरोधी टीम को एक भी गोल नहीं दागने दिया। 6-0 से फाइनल के खिताब को अपने नाम कर लिया। आरती ने बताया कि अब उनकी टीम की नजर राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर है और इसके लिए वे पूरी जी जान से मेहनत करने वाली हैं। वैसे तो हम पूरी टीम इंडिया लेवल तक जाना चाहती है, पर पहले हमारा नेशनल है, उसके लिए जो लड़के सेलेक्ट हुई है वो आगे खेलेंगी ताकि उनका भी अच्छा प्रदर्शन हो आगे से। मैं ये चाहती हूँ कि सारे अपने जी जान लगा दे गेम खेलने के लिए, और जो हम खेलने अच्छी ढंग से खेले, सिर्फ खेल की तरफ ही अपना ध्यान रखें और आगे जाकर हम अपने हिमाचल का नाम रोशन करें और अपने डिस्ट्रिक्ट का। मंडी जिला हॉकी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष राजा सिंह मल्होत्रा ने विजेता टीम को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने अपनी ताजपोशी के लिए हिमाचल प्रदेश हॉकी संघ के महासचिव अनुराग ठाकुर का भी आभार जताया। राजा सिंह मल्होत्रा ने बताया कि वह प्रदेश में हॉकी को क्रिकेट की तर्ज पर फेमस करना चाहते हैं। उन्होंने विजेता टीम को भरोसा दिलाया कि जो सुविधाएं उन्हें अभी मिल रही हैं, उससे भी अधिक सुविधाएं उन्हें अब दी जाएंगी। हॉकी को हम वापस क्रिकेट की तर्ज पे एक नेशनल, जैसे नेशनल गेम हमारी है ही है, पर इसमें जो यूथ का क्रेज घटता जा रहा था, तो उस क्रेज को दोबारा से उठाएंगे। यहाँ से जिले से शुरू करेंगे, स्टेट में धीरे धीरे आगे नेशनल लेवल तक हमारे बच्चे वैसे भी जा रहे हैं, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मंडी से नेशनल्स में जाएं। अभी ये स्टेट में जो बच्चे जीते हैं उनकी जो सिलेक्शन है नेशनल के लिए हो रही है, तो हो सकता है उसमें भी इनका नाम आए। तो अगर नहीं आता है तो हम इनको और मेहनत कराएंगे ताकि आगे जाके अच्छा खेलें और आगे नेशनल्स तक जाएं। अगर नाम आया तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी, और हम चाहेंगे जो फैसिलिटीज हमारे से बन पड़ेंगी हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खेल को बढ़ावा देने के लिए कई दावे होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी सच्चाई नजर नहीं आती। यही कारण है कि इस खेल के साथ जुड़े खिलाड़ी इसमें अधिक रुचि नहीं दिखाते। एक तरफ महिला हॉकी टीम ने राज्य स्तरीय खिताब जीता, तो दूसरी तरफ नवनियुक्त अध्यक्ष ने और सुविधाएं देने की बात कही। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की हॉकी के दिन जरूर बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। जहां आज के दिन पूरे विश्व भर में निरंकारी मिशन के प्रमुख स्वर्गीय सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का प्रकाश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, वहीं सतत निरंकारी मिशन की मंडी शाखा के द्वारा इस उपलक्ष्य पर सफाई अभियान चलाया गया। मंडी में संत निरंकारी मिशन के सदस्यों ने शहर के पुराने सुकेती पुल से पुल घाट तक NH21 पर साफ सफाई की। संत निरंकारी मिशन मंडी के संयोजक DP पठानिया के अनुसार निरंकारी मिशन सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करता है और इनके अनुसार मानवता से जुड़े कार्यों को करना ही संत निरंकारी मिशन का कार्य है। पठानिया ने जानकारी दी कि आज के दिन को बंद कमरे में न मनाकर लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी जगहों पर संत बाबा हरदेव सिंह जी के 63वें जन्म दिवस के मौके पर सफाई के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कई स्थानों पर पौधारोपण कर भी इस दिन की खुशियों को मनाया जा रहा है। ये आज का जो दिन है ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है 23 फरवरी। और सतगुरु बाबा जी यही चाहते थे कि हम जो मिशन है वो सामाजिक कार्य के लिए भी, सामाजिक हितों के लिए भी काम करें, और उसी उपलक्ष्य में हम आज विश्व भर में ये सफाई कार्यक्रम, कम से कम 100 रेलवे स्टेशनों की सफाई का काम किया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है। और उसी उपलक्ष्य में मंडी जो ब्रांच है संत निरंकारी मिशन की, वो भी आज ये सफाई का कार्य कर रही है। आने वाले समय में हम वृक्षारोपण का कार्य भी करेंगे, और जहां भी हमें कोई और सामाजिक कार्य करने का मौका मिलेगा हम वहां भी सामाजिक कार्य करेंगे। बता दें कि पिछले वर्ष ही मई महीने में एक कार दुर्घटना में संत निरंकारी मिशन के प्रमुख संत बाबा हरदेव सिंह जी का निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। वहीं गोहर में भी संत निरंकारी सत्संग द्वारा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सत्संग भवन के समीप पौधारोपण भी किया गया।
जहां हर जगह स्वर्गीय सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं गोहर में भी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के जन्म दिवस की धूम दिखी। इस अवसर पर सत्संग भवन के इसमें पौधारोपण भी किया गया। सत्संग ब्रांच गोहर के मुखिया हेतराम, संचालक गंगाराम व शिक्षक आलमचंद के नेतृत्व में सेवा दल के सभी नौजवान भाइयों तथा बहनों ने नागरिक चिकित्सालय गोहर में सफाई की तथा मरीजों को फल भी बांटे। सेवा दल के भाई बहन साथ संगत आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों की सफाई, रेलवे स्टेशन की और पौधारोपण और ब्लड डोनेशन के कैंप वगैरह लगाए जाते हैं और ये निष्काम भाव से ये सभी सेवा दल के भाई बहन इस सेवा को करते हैं। नर पूजा ही नारायण पूजा है। पूरा संसार के जितने भी इंसान हैं सभी एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। यही एक इस मिशन का ध्येय है कि सभी इंसान एक हैं। निरंकारी सेवा दल के सभी सदस्य हर तरह की गतिविधियां करते हैं, जिस तरह से सफाई अभियान या फिर मरीजों को फल बांटने, इस तरह के कई तरह के कार्यक्रम इन निरंकारी मिशन की तरफ से चलाए जाते हैं। और जिस तरह से आज भी आप देख रहे हैं कि इस गोहर स्वास्थ्य उप केंद्र में भी सेवा दल के भाई बहन सफाई अभियान कर रहे हैं और मरीजों को फल बांट रहे हैं। निरंकारी मिशन का के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। वहीं मनाली के सिविल हॉस्पिटल में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सदस्यों ने मिलकर बाबा हरदेव सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सफाई अभियान चलाया, जिसमें फाउंडेशन के लगभग 100 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। बाबा जी का एक ही मोटो था कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक है, इसलिए सभी को अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि स्वच्छ और सुंदर समाज का निर्माण हो सके। मनाली के सिविल हॉस्पिटल में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा चलाए गए सफाई अभियान में नगर परिषद मनाली की अध्यक्षा शबनम तनवर और स्वच्छ भारत अभियान मनाली के ब्रांड एम्बेसडर शिवराम राणा, वार्ड नंबर 3 की पार्षद सुनीता शर्मा भी मौजूद रही। अध्यक्षा शबनम तनवर ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के अभियान आगे भी चलते रहने चाहिए ताकि मनाली स्वच्छ और सुंदर दिखे। सफाई के जो अभियान चलते हैं वो ऐसे ही चलते रहे, चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे कुछ भी अच्छा कार्यक्रम हो। बहुत अच्छा लगता है अगर सफाई करते हुए चारों तरफ लोग दिखे और हमें मनाली जो है खूबसूरत दिखे। इसकी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ग्रुप के संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के जो आज एक पुणे काम करने जा रहे सफाई अभियान के रूप में, उसके लिए मैं अभी सभी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बाबा जी का एक उद्देश्य मोटो था कि प्रदूषण चाहे बाहर हो, धरती पर हो, चाहे मनोमय हो, दोनों ही प्रकार का प्रदूषण जो है वो निकलना चाहिए, साफ होना चाहिए। हम इसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर मिशन सिविल हॉस्पिटल की सफाई के लिए आए हुए हैं। यहाँ का थोड़ा जो भी वातावरण है उसको हम थोड़ा साफ रखें और जितने भी सेवादार हैं यहाँ पर सभी सेवा में लगे हुए हैं। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम की रिपोर्ट। बाबा भूतनाथ मंदिर में तारारात्रि से शुरू किए गए क्रम के चलते लोगों ने एक ही स्थान पर भगवान के कई रूपों के दर्शन किए। माखन के लेप से रोजाना बाबा का अलग अलग भव्य रूपों में श्रृंगार किया गया। वहीं वीरवार को श्रद्धालुओं को माता नैना देवी के दर्शन करने को मिले। बाबा भूतनाथ का श्रृंगार जो किया गया है वो माता नैना देवी के स्वरूप में किया गया है, जो कि नैना देवी 52 पीठ में एक पीठ भी मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश का गौरव माना जाता है माता को, जो कि बाबा भूतनाथ का किया गया है। और सुबह से दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं बाबा का और माता का, और अपनी मनोकामना दोनों से एक साथ में, माता जी से भी और बाबा भूतनाथ से अपनी मन्नत मांग रहे हैं। बाकी जो मांगेगा बाबा के दरबार से खाली नहीं जाएगा। शुरुआत शिवरात्रि की बाबा भूतनाथ के दरबार से ही होती है। जो कई प्रोग्राम शिवरात्रि के होते हैं प्राचीन समय से परंपरागत, वैसा ही किया जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।